आप क्या समझते हैं कि बुनियादी वजह तो मसला कश्मीर ही है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, लेकिन भारत जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें भी नहीं मानता और दुनिया उनको प्रेशर करती है, वो उसको भी नहीं मानता। तो अब मसला कश्मीर का हल आपकी नज़र में क्या हो सकता है? पाकिस्तान की नई गवर्नमेंट से आप क्या तवक्कुआत रखते हैं, और कश्मीर कमेटी के अंदर किसी कश्मीरी का होना ज़रूरी है या नहीं, इस वाले से आप क्या कहेंगे? और कश्मीरी अवाम को किस तरह से उनका हक़ खुद इरादियत मिल सकता है? देखिए, जहां तक पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात का सवाल है, ये सिर्फ दो मुल्कों के ताल्लुकात का मामला नहीं है, बल्कि ये साउथ एशिया के मुस्तकबिल का और पीसफुल मुस्तकबिल का सवाल है। और जनूबी एशिया में सारी दुनिया के जो मफादात हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ का सवाल है। और कश्मीर एक न्यूक्लियर रिंग की हैसियत इख्तियार कर चुका है। इसको रिजॉल्व किए बगैर पाकिस्तान हिंदुस्तान के ताल्लुकात कभी ठीक नहीं हो सकते। तो इसलिए ये सारी बातें एक दूसरे के साथ इस तरह उस चैन में जंजीर की कड़ियों की तरह जुड़ी हुई हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए पाकिस्तान हिंदुस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी के लिए बहुत ज़रूरी है कि मसला कश्मीर का पुरअमन मुज़ाकराती हल निकले, और उसके लिए अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं वो एक बेहतरीन रोड मैप है। अब ये जो आपने कहा कि हिंदुस्तान नहीं मानता, तो ये दुनिया को ये फैसला करना है कि क्या अमन आलम को हिंदुस्तान की सवाबदीद पर छोड़ना है, और हिंदुस्तान की भी नहीं। यानी इस वक्त जो हुकूमत हिंदुस्तान में बैठी हुई है वो हिंदुस्तान के जज्बात और एहसासात की तर्जमान नहीं है। इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर से उठने वाली आवाजें, अगर आप कांग्रेस के बयान देखें, अगर आप जो बड़ी मारूफ आर्टिकल राइटर्स हैं और साथी हैं और दानिश्वर हैं और एकेडमिया के लोग हैं और वाइस चांसलर हैं और रिटायर्ड जनरल हैं और एयरफोर्स के लोग हैं, उनकी बात सुने, महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला की बात सुने, यशवंत सिन्हा की बात सुने, जस्टिस मार्कंडी काटजू की बात सुने, तो बड़े बड़े टॉप क्लास ब्राह्मण हैं, हिंदू हैं, चोटी के लोग हैं। ये खास सोच है जिसने हिंदुस्तान पर इस वक्त कब्जा किया हुआ है। किसी भी वजह से जमहूरियत ही सही, लेकिन ये सारे हिंदुस्तान के अंदर उसके खिलाफ आवाजें उठ रही हैं कि जो कुछ वो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। और फिर न्यूयॉर्क टाइम्स ने हिंदुस्तान की हटदर्मी के बाद जो 4 रोज पहले लिखा है वो आपकी नजर से गुजरा होगा। बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल। लिखा है कि इनका 65% इनका जो असला है वो ऑब्सोलीट हो चुका है, इस्तेमाल के काबिल नहीं है। और अपने से चौथाई बजट वाले पाकिस्तान के साथ क्या हुआ, पाकिस्तान के अफसर के साथ क्या हुआ। कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान ने जो आखिरी वक्त तक कोशिशें की हैं मुज़ाकरात की, उनको जारी रखना चाहिए। कश्मीरी भी, जम्मू और कश्मीर के लोग भी, मकबूजा जम्मू और कश्मीर की तहरीक आज़ादी की क़यादत भी जो है तहरीक मज़ामत की क़यादत और हुर्रियत कारफास, वो भी मुज़ाकरात की बात करती है। और दुनिया को ये फैसला करना है कि एक तरफ सारी दुनिया अमन की बात करती है और एक तरफ तनहा हिंदुस्तान में एक मखसूस तबका जो है वो इंतहा पसंदी की नजर करना चाहता है सारे खिते को। तो ये नहीं होने वाली बात, इसको आगे चल के ठीक होना है। ये महज इंतखाबात जो अप्रैल में हो रहे हैं, जो 5-6 रियासतों में बीजेपी को शिकस्त हुई है, उसकी बौखलाहट है। और मेरा यकीन है कि बेटर सेंस प्रिवेल करेगा हिंदुस्तान के अंदर। साहिब राय लोग भी हैं, साहिब फहम लोग भी हैं, वो इस बात को समझेंगे। और आलमी बरादरी भी जो है वो उसमें नकुल हरकत कर रही है। अभी मुस्लिम ममालिक के डिप्लोमेट चल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो मेरा यकीन है कि बेहतरी की सूरत पैदा होगी। सरदार साहब, बिल्कुल आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि लेकिन जिस तरह से आपने ये भी कहा कि अमन आलम तबाह हो रहा है हिंदुस्तान की हटदर्मी की वजह से, तो अक़वाम मुत्तहिदा और बाकी दुनिया मिलकर या अगर पाकिस्तान उनके साथ लॉबिंग करे तो इस तरह तो हो सकता है कि उन पर पाबंदियां लगा दी जाएं जिससे वो खुद प्रेशराइज हो जाएं, फिर पीछे हट जाएं। देखिए, पाबंदियां लगाना एक ऐसा सिलसिला है कि वो आलमी बरादरी बाज़ मामलात में मगरबी दुनिया जो है वो हिंदुस्तान को, आज ही मैं दिन को असेंबली में यहाँ कहा है, इजलास हमारा हो रहा है, मैंने कहा कि मगरबी दुनिया को हिंदुस्तान को पाकिस्तान और चीन और अरब दुनिया के ताल्लुकात के हवाले से नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसे वहां बढ़ती हुई इंतहा पसंदी के हवाले से और खतरात जो पैदा हो रहे हैं उसके हवाले से देखना चाहिए। ये जो आलमी बरादरी पाबंदियां अगर न भी लगाए, लेकिन अगर अपना असल रुख इस्तेमाल करे, और किया था अमेरिकन ने किया था, इंदिरा गांधी को प्रेसिडेंट निक्सन ने टेलीफोन पे कहा था कि हमला नहीं करना, अमेरिका ने वैसे उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट ने खुद रिंग किया इंदिरा गांधी को और कहा कि बस इससे आगे जो हमला है वो हम पर हमला समझा जाएगा, वरना मगरबी पाकिस्तान पर उस वक्त खराबी होने वाली थी। तो कहने का मतलब ये है कि आलमी बरादरी पाबंदी लगाने के लगाए बगैर भी अपना सफारती असर इस्तेमाल कर सकती है। और अभी जो मैं समझता हूँ कि उसका आगाज हो चुका है। कि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट,
यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट, ये यूरोपियन यूनियन में ह्यूमन राइट्स कमीशन की जो हियरिंग है ह्यूमन राइट्स के हवाले से, और हाउस ऑफ कॉमन्स में जो रिपोर्ट है, और एमनेस्टी इंटरनेशनल का ये कहना कि मकबूजा कश्मीर में मौजूद तमाम कानून जो ये मौजूदा कानून जो है 4-5 उनके बारे में कहा कि ये अनलॉफुल लॉज हैं। तो ये सारी बात, और न्यूयॉर्क टाइम्स का बहुत डिटेल में ये लिखना, वो पॉलिसी में दुनिया का एक बड़ा अखबार है तो उससे 4 रोज पहले, तो ये सारी बातें आलमी बरादरी रियलाइज कर रही है कि पाकिस्तान की पोजीशन जो है वो इमरान खान साहब ने बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं, फॉरेन मिनिस्टर ने बहुत अच्छी बात की है, और उसके दोस्त ममालिक अच्छी बात कर रहे हैं। तो ये चलिए सरदार साहब, आखिर में ये भी फरमा दे कि जिस तरह से बातें चल रही हैं कि अभी तक भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी है, और कई अरसे तक जिस तरह से आज सदर पाकिस्तान का भी एक बयान सामने आया कि हालत जंग है, तो इसको कैसे खत्म किया जा सकता है, और आप क्या समझते हैं कि वाकई भारत पाकिस्तान से कोई बड़ी जंग चाहता है? जी मैं बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के दरमियान टेंशन खत्म नहीं हुई। किसी भी छोटे या बड़े खतरे के इम्कानात मौजूद हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ उनको बिल्कुल एक भूत सवार है इस बात का कि जी उन्हें इलेक्शन कैसे जीतने हारने की बात करनी है, और उसके लिए कोई ना कोई अभी आप दोस्त आपने देखा है कि उन्होंने हमारी नेवी ने वापस किया है। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि आलमी बरादरी को अपने प्रेशर में इजाफा करना है, प्रोएक्टिव अप्रोच लेनी है, और हिंदुस्तान को दो टोक अंदाज में बताना है। कोई बाइकआउट या सैंक्शन की जरूरत नहीं, उन्हें बताना है कि ये डी एस्केलेशन करें और फौजा पीछे ले जाए जो इस एस्केलेशन से पहली पोजीशन में थी, और कैटेगोरिकली कहें। तो हिंदुस्तान के अंदर से इतनी सपोर्ट मिल रही है इस आलमी बरादरी को इस वक्त कि हिंदुस्तान ये बात अफोर्ड नहीं करेगा। और कोई मेरा ख्याल है कि किसी खुदा करे कि आदमी जंग से ये खिता हिंदुस्तान के हाथों बचा रहे, लेकिन कोई ना कोई एडवेंचर किए बगैर डी एस्केलेशन होती हुई मुझे दिखाई नहीं देती। हिंदुस्तान के हालात ये बता रहे हैं कि वो खराबी करना चाहते हैं। हमारी अलबत्ता कोशिश आखिरी वक्त तक जो हमारे पीस इनिशिएटिव्स हैं उनको जारी रहना चाहिए।